हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। परी का सोने का स्कूल। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में परी नाम की एक बच्ची रहती थी। परी बहुत होशियार और मेहनती थी, लेकिन उसके गांव में कोई अच्छा स्कूल नहीं था। गांव के बच्चे पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन स्कूल की हालत बहुत खराब थी। टूटी हुई छत, पुराने बेंच और फटे पुराने किताबें थीं। कभी कभी बारिश में छत टपकने लगती और बच्चे भीग जाते। परी को ये देखकर बहुत दुख होता था। परी का सपना था कि उसके गांव में एक सुंदर और मजबूत स्कूल हो, जहां बच्चे खुशी खुशी पढ़ाई कर सकें। वह अक्सर सोचती थी कि कैसे वह ऐसा कर सकती है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह नया स्कूल बनवा सके। एक दिन परी अपनी दादी के साथ गांव के पुराने मंदिर गई। वहां उसने भगवान से प्रार्थना की, भगवान, मेरे गांव में एक अच्छा स्कूल बना दो, ताकि सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सकें। उसकी दादी मुस्कुराए और बोली, बेटा, अगर तुम सच्चे मन से मेहनत करोगी तो जरूर कोई रास्ता निकलेगा। जादुई सपना। उस रात परी ने एक अजीब सपना देखा। सपने में एक चमकती हुई परी आए और बोली, परी, तुम्हारी इच्छा बहुत नेक है। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपना साहस और ईमानदारी दिखानी होगी। सुबह जब परी उठी तो उसे यकीन नहीं हुआ कि वो सपना सच था या बस एक कल्पना। लेकिन उसने तय कर लिया कि वह अपने गांव के स्कूल को सुधारने की पूरी कोशिश करेगी। परी को मिला जादुई पत्थर। एक दिन जब परी नदी किनारे खेल रही थी, तो उसे एक अजीब सा पत्थर मिला। वह सोने जैसा चमक रहा था। परी ने सोचा कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं है। वह उसे लेकर अपने दादा के पास गई। दादा ने उसे ध्यान से देखा और बोले, बेटा, ये तो एक जादुई पत्थर लगता है। इसे किसी ज्ञानी संत को दिखाना चाहिए। गांव में एक साधु बाबा रहते थे। परी उनके पास गई और पत्थर दिखाया। साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, यह एक वरदान है। इसे जहां रखोगी वहां सोना बन जाएगा, लेकिन इसका इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों के लिए करना, लालच मत करना। परी ने बनाया सोने का स्कूल। परी बहुत खुश हो गई। उसने सोचा कि अब वह अपने गांव के लिए एक सुंदर स्कूल बना सकती है। उसने वह पत्थर गांव के पुराने स्कूल की जमीन पर रखा और देखते ही देखते वहां एक चमकता हुआ सोने का स्कूल बन गया। गांव के लोग ये देखकर चकित रह गए। बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं था। स्कूल में बड़ी बड़ी खिड़कियां थीं, सुंदर बेंच थे और बहुत सारी किताबें भी थीं। अब कोई भी बच्चा बारिश में भीगता नहीं था और सभी आराम से पढ़ाई कर सकते थे। परी बनी गांव की नायक। गांव में ये चमत्कार देखकर लोग परी की बहुत इज्जत करने लगे। राजा को भी इस जादुई स्कूल के बारे में पता चला। उन्होंने परी को दरबार में बुलाया और पूछा कि उसने ये कैसे किया। परी ने सच्चाई बताई और कहा, ये स्कूल सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि सभी बच्चों के लिए है। हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। राजा परी की सोच से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने गांव के अन्य स्कूलों को भी सुधरवाने का आदेश दिया। परी का सपना पूरा हो चुका था। अब उसके गांव के सभी बच्चे पढ़ सकते थे और अपने सपने पूरे कर सकते थे। शिक्षा का असली मूल्य। परी ने अपनी दादी की सीख कभी नहीं भूली, अगर मन में सच्ची लगन हो तो कोई भी सपना पूरा हो सकता है। अब गांव का हर बच्चा परी की कहानी सुनकर प्रेरित होता और खूब मन लगाकर पढ़ाई करता। परी ने ये साबित कर दिया कि सच्ची मेहनत और ईमानदारी से कोई भी चमत्कार हो सकता है। समाप्त। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।